आज हम इस वीडियो में सर्वनाम के बारे में बात करेंगे और सर्वनाम से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, सबके बारे में आज बात करने वाले हैं। सर्वनाम की परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। राम घर जाता है। राम एक संज्ञा है और राम के स्थान पर वह आ जाने से क्या बन जाता है? सर्वनाम बन जाता है। वह घर जाता है, यह सर्वनाम बन गया, जबकि राम घर जाता है यह संज्ञा है। यानी यहाँ राम के स्थान पर वह लग गया, इसलिए वह लग जाने से सर्वनाम शब्द बन जाता है। वह, ये, वे, हम, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम की हम बात करें कितने प्रकार का होता है, तो सर्वनाम ट्रिक से हम आपको बताएंगे। एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय और अनिश्चय की स्थिति में फंस गया। एक पुरुष यानी पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम मुख्य 6 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं हम एक एक सर्वनाम की, किस सर्वनाम से संबंधित कौन से प्रश्न पूछने की पूरी संभावना रहती है। तो बात करते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की हम बात करें तो पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, हम और मुझे ऐसे शब्द देखने को मिलें तो वहाँ उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम होता है। तू, तेरा, तुम्हारा, आप, अगर ऐसे शब्द मिलें तो वहाँ मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। और वह दूर की वस्तुओं के लिए वह, यह, ये, वे आदि शब्द मिलें तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब बात करें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की हम बात करें तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा: वे सर्वनाम जो दूरवर्ती यानी दूर की वस्तुओं के लिए, निकटवर्ती यानी निकट की वस्तु या प्राणियों का जो बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, यह, इस, उस आदि जो शब्द होते हैं ये निश्चयवाचक सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं। जैसे वह आपका पुत्र है, अब इसमें वह जो है निश्चयवाचक शब्द है। यह मेरे पिताजी हैं, तो ये और वे, ये शब्द कैसे हैं? निश्चयवाचक शब्द हैं जिनसे पहचान हम निश्चयवाचक सर्वनाम की कर सकते हैं। अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना के बारे में जो जानकारी देते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पहचान के लिए कोई, कुछ, ये जो शब्द हैं कोई कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं। जैसे कोई गा रहा है तो कोई, राम कुछ खा रहा है तो कुछ। कुछ और कोई शब्द अगर आ जाएं तो कुछ और कोई शब्द से हम पहचान कर सकते हैं कि यह सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो प्रश्न होने का बोध कराते हैं, जैसे कौन, किसे, क्या आदि जो शब्द हैं ये कौन, किसे, क्या, किसने आदि जो शब्द हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं। जैसे कौन आने वाला है तो कौन कैसा है? प्रश्नवाचक शब्द। वह क्या लाया है? क्या क्या है? प्रश्नवाचक शब्द। तो और अगर नोट में एक बात बताएं आपको कि कौन सजीव के लिए, कौन जो शब्द है यह सजीव के लिए, और क्या शब्द निर्जीव के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ध्यान रखने योग्य बातें अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सर्वनाम का प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाता है या सजीव के लिए, तो कौन का प्रयोग सजीव के लिए और क्या का प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा: जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब संबंधवाचक सर्वनाम जैसे जो, वह, जोड़े से संबंध आपस में जोड़ा जाता है। जो, सो, जो, जैसा आदि। जैसे जो करेगा सो भरेगा, यानी जो और सो। ऐसे ही जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा और वैसा, जो, सो, जैसा, वैसा। ऐसे अगर शब्द जोड़ने वाले शब्द आ जाएं तो वह सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब बात करते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा: वे सर्वनाम जिन्हें कर्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है उसे स्वयं के लिए। जैसे मैं स्वयं जयपुर जाऊंगा, तो मैं स्वयं यानी कर्ता स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, हम, स्वयं, खुद आदि। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ तो स्वयं, मैं और अपना काम स्वयं करता हूँ, तो ये कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। हम खुद
खुद कैसा शब्द है निजवाचक शब्द, तो ये खुद, खुद, स्वयं, हम, आप, मैं आदि शब्द आ जाएं तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। धन्यवाद।